तो कांग्रेस की गारंटी नंबर 7 भी फेल, कांग्रेस भी फेल। मेरे भाई और बहनों, ये मैं कहना चाहता हूं, झूठे दावे, झूठे वादे कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। और मैं कांग्रेस के नहीं, नेक इरादों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटी, कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठग कर सत्ता में आई है और इनकी गारंटियां पूरी तरह से फेल होती आपके सबके सामने आई है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान, झूठी गारंटियों का पहन के चोला, फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। 16वीं लोकसभा के दौरान चीफ विप लोकसभा नियुक्ति का भी सौभाग्य प्राप्त किया है और यह पद धारण करने वाले आप सबसे युवा संसद सदस्य थे। 2016 में इन्हें टेरिटोरियल आर्मी में 124 सिख रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट पद पर नियमित अधिकारी नियुक्त किया गया। आपको 2021 में कैप्टन के रैंक में पदोन्नत किया गया। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये 3 कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने वाले इकलौते राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। धन्यवाद आशीष भाई। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी मीडिया के मेरे प्रिय मित्रों, ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज? झूठी गारंटी, झूठी गारंटी, झूठी कांग्रेस, झूठा इनका शासन, ठग कर भोली भाली जनता को देते झूठा भाषण और झूठ बोलकर ठगने वाली कांग्रेस पार्टी की पोल खोलने के लिए और इनकी फेल होती हुई गारंटियों के बारे में बताते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और मैं सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान, झूठी गारंटियों का पहन के चोला, फिर ठगने निकले कांग्रेस हाईकमान। और ये गारंटियां इन्होंने 10 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के चुनाव में दी थी। इन 10 महीनों में क्या हुआ, कहां कांग्रेस खड़ी है, ये मैं आप सबको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर स्क्रीन पे एक बार एक एक करके पहली गारंटी से दूसरी गारंटी तक अगर हम आ जाएंगे और ये बड़ी वाली लाइट को थोड़ा सा कम करेंगे, इससे अगले आ जाए, पहली पे आगे पहली गारंटी, यहीं पे रोकिए 1 मिनट। ये इनकी गारंटियां, अब इस पे अगले पे आ जाइए, आगे। अब झूठी गारंटी नंबर 1, कांग्रेस ने वायदा किया था कि महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए प्रति महीना देंगे। 22,50,000 से ज्यादा महिलाएं हिमाचल प्रदेश में हैं जो पिछले 10 महीनों से इंतजार कर रही हैं कि कब उनके खाते में 1500 रुपए आएगा। कांग्रेस ने कहा था पहली कैबिनेट में पहला निर्णय होगा और 1500 रुपए उनके खाते में आएंगे, नहीं आए, कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। अगला, फिर कहा था कि 67,000 पद खाली है और 33,000 पद और हम भरेंगे और 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। 1 लाख छोड़िए साहब, 1,000 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी फेल। आगे, कांग्रेस के नेताओं ने किसानों, बागवानों से क्या वायदा किया था? हिमाचल में कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे और 100 रुपए लीटर दूध खरीदेंगे। लोग मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे, हिमाचल में मिल नहीं रहे। ना गोबर 2 रुपए किलो खरीदा, ना 100 रुपए लीटर दूध खरीदा है। कांग्रेस फेल,
कांग्रेस की गारंटी तीसरी भी फेल। फिर चौथा, कांग्रेस ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे देनी तो क्या थी, जो पूर्व की भाजपा की सरकार ने 125 यूनिट फ्री दी थी, अब उसके भी बिल बढ़ा चढ़ाकर हिमाचल में आ रहे हैं। तो कांग्रेस की चौथी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। जिनकी खुद नहीं कोई गारंटी, वो गारंटियों का पुलंदा लिए घूम रहे मेरे भाई और बहनों बाकी राज्यों में। अब देखिए यहां पर पांचवी गारंटी, उन्होंने कहा था 680 करोड़ रुपया स्टार्टअप फंड का देंगे। 680 तो छोड़िए, 60 करोड़ भी मिल जाते तो बड़ी बात थी। युवाओं को छला भी और सड़क पे छोड़ा भी। कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटी नंबर 5 भी फेल। अब बागवानों की बात में अगर करूं तो बागवानों से कहा था कि आपके सेब की कीमत, फलों की कीमत आप खुद तय करेंगे। और आपने वीडियो वायरल होते देखे होंगे कि बागवानों को अपनी फसल नालों में, नदियों में फेंकनी पड़ी और किस तरह से उन्होंने अपनी कांग्रेस की सरकार को कोसा। तो कांग्रेस की छठी गारंटी भी फेल और कांग्रेस भी फेल। और 48% से ज्यादा सामान वो लोकल मंडी में नहीं, ना ही उन्होंने स्वयं कीमतें तय की, वो प्रदेश के बाहर उनको स्वयं ढोकर ले जाना पड़ा। आगे गारंटी नंबर 7, ये कहा था मोबाइल क्लिनिक से हम हर गांव में मुफ्त इलाज की गारंटी देंगे। अरे हर इलाज को तो छोड़िए, इनके अपने राज्य से बाहर जाके इलाज करवा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थान बंद कर दिए गए, जो हमारे समय खोले गए थे उनको भी बंद कर दिया। नया देना तो दूर, गारंटी पूरी करनी तो दूर, यहां तो पहले वाली संस्थाओं को भी बंद कर दिया। स्वास्थ्य की हालत खराब है, हाफ रहा है स्वास्थ्य विभाग। तो कांग्रेस की गारंटी नंबर 7 भी फेल, कांग्रेस भी फेल। मेरे भाई और बहनों, ये मैं कहना चाहता हूं, झूठे दावे, झूठे वादे कांग्रेस के नहीं, नेक इरादे। और मैं कांग्रेस के नहीं, नेक इरादों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि झूठी कांग्रेस, झूठी गारंटी, कांग्रेस सबसे बड़ी ठग, जनता को ठग कर सत्ता में आई है। और इनकी गारंटियां पूरी तरह से फेल होती आपके सबके सामने आई है। मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखेंगे और मैंने इसलिए आपको याद करवाया कि हिमाचल ठगा, कर्नाटक ठगा, ठग लिया पूरा राजस्थान। झूठी गारंटियों का पहन के चोला फिर ठगने निकला कांग्रेस हाईकमान। और कांग्रेस हाईकमान के श्रीमान राहुल गांधी जी ने मध्य प्रदेश में आकर कहा था सभी किसानों की कर्जे माफ कर दिए जाएंगे, 2 लाख का कर्जा माफ। हुआ क्या? गारंटी मध्य प्रदेश में फेल। कहा था 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, युवाओं को ठगा, मध्य प्रदेश की गारंटी फेल। छत्तीसगढ़ में कहा था 3,016 रुपये देंगे, गारंटी फेल, वहां पे भी। हर राज्य में इनकी गारंटियां फेल। यहां पर भी जो बाकी गारंटियां दी थी, चाहे खरीद की हो या फिर रोजगार की हो या फिर बेरोजगारी भत्ते की हो, कन्यादान देना तो दूर, जो भाजपा की सरकार का था वो भी बंद कर दिया। 51,000 रुपये का वायदा किया था, कुछ नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, आप सबके सामने, मैं मीडिया के मित्रों के सामने एक बात तो जरूर कहना चाहता हूं कि तुलना तो आपको अवश्य करनी ही होगी। जहां एक और मैंने इनकी गारंटियां फेल होने की बात कही है, वहीं पर साथ लगते राजस्थान की अगर मैं बात करूं और मैं मध्य प्रदेश की तुलना करूं, एक और लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना लाकर महिलाओं और बेटियों का मान सम्मान किया। मध्य प्रदेश में भाजपा शासन में महिलाओं का सम्मान, राजस्थान में महिलाओं का अपमान। राजस्थान में महिलाओं का तिरस्कार, मध्य प्रदेश में पुरस्कार। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अधिकार तो राजस्थान में अत्याचार। और अत्याचार राजस्थान में ऐसा हुआ क्योंकि साथ लगता राज्य है, 2 लाख अपराध के मामले दर्ज हुए, महिला अपराध के मामले दर्ज। देश में नंबर 1 महिला अपराध
राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में 35,000 दुष्कर्म की घटनाएं, हजारों बहनों को जिंदा जला दिया, मौत के घाट उतार दिया, जिसमें दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं। कहीं पर बच्चों के सामने महिलाओं के साथ अपराध बलात्कार की घटनाएं, कहीं पति के सामने बलात्कार अपराध की घटनाएं, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये कांग्रेस की राजस्थान की सरकार में हुआ। मेरे भाई और बहनों, आज लोगों की जुबान पर है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना, कांग्रेस के राजस्थान में लुट गई बहना। ये अंतर साफ नजर आता है। और एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि जो गारंटियां देती फिर रही है कांग्रेस, वह कहते हैं हमारे पास दर्जनों गारंटी, पर गारंटर की क्या गारंटी है। राहुल गांधी गायब है। उन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जे माफ होंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, 10 दिन के 10 महीने भी सरकार है क्या बदला? ये तो कांग्रेसियों ने और जनता ने बदला उसके बाद। और एक बात मैं यहां पे युवा होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पे किया है वो बहुत अलग है। सीखो कमाओ योजना, जिसको मुख्यमंत्री स्काई के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने आप में युवाओं को अपने पांव पर खड़ा करने की योजना है, जहां पर युवा हाथ फैलाकर नहीं, जॉब मांगने वाले नहीं, जॉब देने वाले बनते हैं। और जॉब गिवर बनना जॉब सीकर से एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें मध्य प्रदेश की योजना बहुत सफल भी हुई। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे युवाओं के लिए बहुत सारी अन्य योजनाएं, जब मैं खेलों की बात करता हूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अगर आज तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल आयोजन कहीं पर हुआ तो मध्य प्रदेश में हुआ। एक नहीं, 5-5, 6-6 जिलों में जाकर हुआ। मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड मेडल भी जीते। और आज अगर एक्वेस्टेरियन में, घुड़सवारी में और शूटिंग में अगर सबसे बड़े सेंटर और बेहतर सेंटर और आधुनिक सेंटर कहीं पर है तो मध्य प्रदेश में बने हैं। और यही नहीं, यहां पर लर्निंग एंड अर्निंग, ये दोनों के लिए स्काई योजना तो सफल हुई ही। इसके साथ साथ एक और योजना जो उद्यम क्रांति योजना है, उसके माध्यम से भी 50,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक हमारे युवाओं को दिए गए अपना उद्योग खड़ा करने के लिए। स्किलिंग के लिए संत रविदास ग्लोबल स्किल सेंटर सिंगापुर के साथ टाई अप करके 6,000 से ज्यादा युवाओं को प्रतिवर्ष यहां पर सिखाने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरियां देने का काम, यह भी अभियान तेजी के साथ चलाया गया। यही नहीं, युवाओं को स्वावलंबी विकास के लिए 3 लाख लोगों को 1800 करोड़ रुपए लगभग प्रतिमाह इस तरह से ऋण वितरण करने का कार्य भी किया गया, जिससे वो अपने काम धंधे शुरू कर सकें और आगे बढ़ सकें। मित्रों, जहां एक और हमने जो कहा नहीं, भाजपा ने वो भी करके दिखाया जो कहा नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी वो भी फेल हो गई, उसी तरह जैसे कांग्रेस फेल हुई। एक उदाहरण मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं और आपको याद भी करवाना चाहता हूं। हर पंचायत में गौशाला खोलने की बात कही थी, खोली क्या? डीजल पेट्रोल पर छूट देने की बात कही थी, छूट तो क्या देनी थी, टैक्स बढ़ाने का काम किया था। दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की बात कही थी, दिया क्या? नहीं दिया कांग्रेस ने। यही नहीं, आपने लाखों युवाओं को रोजगार से लेके पेंशन तक देने की बात कही, किया क्या? नहीं दिया। ऐसी अनेकों हैं कि बिजली का बिल माफ और हाफ करने का कुछ नहीं किया जी। इनकी पहली गारंटियां भी फेल हुई थी। यही नहीं, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी फेल हो गई। अब मैं एक आपके सामने जो बात रख रहा हूं उसमें गारंटियां फेल होने के साथ साथ बेघरों को घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए देने का वायदा किया था। यह भी गारंटी कांग्रेस की फेल हुई। और आशीष जी से मैं पूछ रहा था
मैंने कहा आशीष जी यहां पर तो बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, हिमाचल में तो 1500 रुपए दिए नहीं, अब यहां किस मुंह को लेकर आए। और मैं तुलना करके बताया मीडिया के मित्रों को, जो कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की गारंटी थी वो फेल हो गई, हिमाचल प्रदेश कर्नाटक में राहुल गांधी की गारंटी थी वो फेल हो गई। जिस तरह से राहुल गांधी जी फेल हुए, कांग्रेस पार्टी फेल हुई, वैसे कांग्रेस की गारंटियां फेल हुई। अब क्या मुंह लेके कांग्रेस यहां पर वापस आ रही, कौन सी गारंटियां देने जा रही है। दूसरी ओर जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी चुनावी सभा में कहा, मित्रों मैं इसका गवाह हूं, साक्षी हूं। कोविड का समय देश और दुनिया के लिए बहुत संकट भरा था, और जब आप सब लोग लॉकडाउन में, मीडिया के मित्र तो फिर भी सड़कों पर थे, देश जब लॉकडाउन के अंतर्गत था, तो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक बुलाई हम गिने चुने मंत्रियों की, मैं उसमें वित्त राज्य मंत्री था, प्रधानमंत्री जी ने पहली चिंता क्या की कि मेरे देश के गरीब और जरूरतमंद का अन्न की कमी नहीं आनी चाहिए। पहली मांग प्रधानमंत्री जी की थी, किसी गरीब का चूल्हा बंद नहीं होना चाहिए, किसी गरीब की थाली में अनाज की कमी नहीं होनी चाहिए। और 140 करोड़ की आबादी के देश में 80 करोड़ लोगों को 30 महीने तक डबल राशन देने का काम अगर दुनिया में किसी सरकार ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया। उस गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, इन 80 करोड़ भारतीयों के लिए अगले 5 साल की गारंटी भी नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। लेकिन साथ लगते छत्तीसगढ़ में आपदा में मिले अनाज में भी 9500 करोड़ रुपए का घपला कैसे होता है, और महादेव ऐप से 500 करोड़ रुपया कैसे ठगी के मारे भ्रष्टाचार का पैसा वहां के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को जाता है। छत्तीसगढ़ में तो प्रचलित है, भ्रष्टाचार करो भूपे करो, उनको पेमेंट करो और आगे बढ़ जाओ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपके अपने भी सवाल होंगे, इसलिए मुझे इतना ही कहना था, कांग्रेस भी फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई हैं। जी बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ के पूछ लीजिए। वो बीसीसीआई को तय करना है, बीसीसीआई को तय करना है, वो भारत सरकार तय नहीं करती, बीसीसीआई को तय करना है, आईसीसी को तय करना है, बीसीसीआई को तय। योगेंद्र जी पूछिए।